हेलो। हेलो। मनीष जी बोल रहे हैं? हाँ मनीष कश्यप जी नमस्कार, सुरजीत श्यामल बोल रहा हूँ, हाँ सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा से। हाँ, बोलिए सर। सर आपने कल एक वीडियो बनाया था सहारा के बारे में, उसी के बारे में कुछ बात करना है आपसे। हाँ, बताइए। असल में सहारा इंडिया फ्रॉड पूरे देश के अंदर चल रहा था, हाँ। जबकि आरबीआई ने लाइसेंस 2015 में इसका रद्द कर दिया। ठीक है। हम्म। हम्म। फरवरी 2022 में मैंने हाँ खुद इसका भंडाफोड़ किया पटोरी समस्तीपुर से। हाँ जी, उसके बाद लोगों ने सहारा इंडिया के अंदर पैसा जमा करना बंद किया। हाँ आपने जो वीडियो बनाया है सर, उसमें आपने हाँ आरोप लगाया है कि हाँ। सहारा इंडिया जो है सोनिया गांधी का बात नहीं माना, इसीलिए शायद उसके ऊपर कार्रवाई हुआ, ऐसा बताया आपने। आप पूरा वीडियो देखे ही नहीं है सर। पूरा वीडियो हम देखे हैं, इसीलिए हाँ, आपसे जानना चाह रहे हैं। तो अच्छे क्योंकि ढंग से नहीं देखे हैं अभी सर। सर एक पोर्टल लाया गया, उसके बारे में हम आपको जानकारी थोड़ा सा देना चाहते हैं। हाँ, उस पे अच्छे ढंग बनाइए, से थोड़ा सा उस पे बनाइएगा ना। अच्छे ढंग से पहले पहले सर, एक चीज है जी कि मैंने सहारा इंडिया पे 50 वीडियो बनाया है, जी जी। और वो 50 वीडियो में से कम 5 वीडियो आप देख लीजिए। नहीं नहीं, हम देखिए, हम ठीक है। आप वीडियो बनाए, ठीक है, अच्छी बात है, हम हाँ सपोर्ट करते हैं इसके लिए। लेकिन हाँ हम आपके संज्ञान में देना चाहते हैं हाँ कि अभी अमित शाह जी ने पोर्टल लॉन्च किया था 18 जुलाई 2023 को। हाँ उस पे सर 1 करोड़ हाँ 21 लाख लोगों ने अप्लाई किया। हाँ उन्होंने वादा किया था कि 45 दिन में हम आपको 10,000 रुपया देंगे, हाँ जबकि 1 करोड़ 19 लाख लोगों का उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हाँ अब एक आदमी अगर 100 रुपया खर्च करके उस पर अप्लाई किया होगा तो 100 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च करवा दिया और किसी को पैसा नहीं दिया। हाँ फिर एक दोबारा पोर्टल ले आए, अब कह रहे हैं कि हाँ आप उस पर री अप्लाई कीजिए। हाँ और उस पे री अप्लाई जब करने के लिए लोग जाते हैं तो उनको भेजा जाता है कहाँ, ब्रांच में। हाँ और ब्रांच में क्या करता है, वो शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भरवाता है, मेंबरशिप फॉर्म, यानी कि पैसा फिर से जमा करने का फॉर्म। हाँ अब अगर उसको लोग साइन कर देगा तो हाँ। उसका पैसा मिलेगा कि और फिर से फंस जाएगा, ये देखिए। कहिएगा तो हम इसके बारे में पूरा आपको जानकारी देंगे। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। और सरकार के 2015 में जब लाइसेंस रद्द हो गया, मोदी जी की सरकार थी, बताया नहीं गया। कांग्रेस के टाइम में 2008 में इस पे रोक लग गया था। ठीक है। हाँ हमारे हाँ पास आरबीआई का लेटर है सर। हाँ उसके बाद इसको क्या किया, 2015 में लाइसेंस रद्द कर दिया। उससे हाँ। पहले 2012 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, जिसमें सेबी के पास इसको 25,000 करोड़ जमा कराने के लिए कहा गया था, जिसमें कि इसने क्या किया, मात्र 15,000 करोड़ जमा कराया। और लोगों का क्या किया, पेपर ही बदल दिया। पहले क्यूसॉप में बदला, फिर अलग अलग सोसाइटी में बदल दिया। मतलब सहारा वाला पेपर ले लिया और साइन करा लिया कि पैसा पा गए, और दूसरा पेपर पकड़ा दिया, और ये एजेंट के माध्यम से हुआ। और तो और अभी ये देखिएगा, आरबीआई का हमारे पास पेपर है जिसमें कहा है आरबीआई ने कि सोसाइटी किसी को पैसा लेन देन नहीं कर सकता है, अगर करता है तो बैंकिंग करने के समान है, और उसके लिए उसको आरबीआई का लाइसेंस चाहिए। सोसाइटी पैसा लोगों का रखे हुए है, जबकि सोसाइटी का मतलब क्या होता है, 7 आदमी हम मिल करके सोसाइटी बना सकते हैं। हाँ ठीक है ना। और सोसाइटी में बना सकते हैं, इसका मतलब हम बैंक थोड़े चला लेंगे। और ये एफडी के जैसा पैसा लोगों से जमा करा करके डबल ट्रिपल करके लोगों को लिख करके दिया है। हम पटना हाई कोर्ट के अंदर पीआईएल भी लगाए थे, जज साहब पीआईएल नहीं सुने। पूरे देश के अंदर हमने हजारों लाखों शिकायत सेंट्रल रजिस्ट्रार को भिजवाया। उसके बाद जाकर के 5,000 करोड़ की बात हुई है जो अमित शाह जी कर रहे हैं। और जबकि 5,000 करोड़ में किसी का पैसा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 86,000 करोड़ तो एमबी वैली में इन्होंने सोसाइटी से उठा करके डाल दिया। ये बात खुद सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर स्वीकार किया, सेंट्रल रजिस्ट्रार ने। तो हमारा ये कहना है कि पैसा तभी तो मिलेगा ना जब इन्होंने जो सरकार कोर्ट के आदेश के बाद जो 5,000 करोड़ लेकर के आए हैं, उसमें हम कल आरटीए वगैरह लगाए हैं। सुब्रत राय मर गए, ठीक है, तो मर गए तो उनका पोस्टमार्टम तो हुआ होगा ना, क्योंकि वो तो पेरोल पे थे। अब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट मांग रहे हैं तो आरटीए में दे नहीं रहा है। हम ये पूछ रहे हैं कि भैया कोर्ट को आपने क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये 14 नवंबर को मरे हैं, और जो कोर्ट की जो सुनवाई हुई है उसके बाद 22 अप्रैल 2024 को, ठीक है, जबकि कोर्ट में जो मामला लिस्ट हुआ था 23 अप्रैल को। और इन्होंने क्या किया, सरकार, सेबी और सहारा तीनों मिलकर के एक दिन पहले कोर्ट में खड़ा हो गया और सितंबर का डेट ले लिया, इस सितंबर 2024 का। जबकि 6 महीना पहले जब सुब्रत राय मरे और उनके खिलाफ कंटेम्प्ट का पिटीशन चल रहा है, तो कोर्ट को, सरकार को बताना चाहिए था कि जिसके खिलाफ ये है ना वो मर गए हैं, हम उनका प्रूफ वगैरह जमा करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं बताया। तो क्या मर गए, और मर गए तो भैया उनका आपने, इसका मतलब है सरकारी अस्पताल के अंदर पोस्टमार्टम वगैरह नहीं किया, और नहीं किया तो कोर्ट को क्यों नहीं बता रहे हैं। कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ी जरूर हुआ है।
तो बहुत सारी बातें हैं, हमने एक एक कॉरेस्पॉन्डेंस कर रखा है सरकार से, और सरकार कहीं ना कहीं अमित शाह जी जानबूझ करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि 45 दिन का उनका वादा था। और ये बताइए, लोग अप्लाई कर देता है और अप्लाई में जो घोषणा ले रहे हैं वो बहुत गलत ले रहे हैं। उसमें लोगों से लिखवा रहे हैं कि जब तक हमारा पूरा पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम कोर्ट आदि नहीं जा सकते हैं। अब मान लीजिए कि हम अप्लाई कर दिए, अप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि हमारा पेंडिंग हो गया, हमको आप 10,000 रुपया मान लीजिए दे ही देते हैं, और बाकी पैसा आप जब तक नहीं दीजिएगा, हमसे आप लिखवा लिए कि भाई हम कोर्ट नहीं जा सकते, यानी कि हम फंस गए। और यहाँ तक कि उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जवाब दिया है कि पैसा देने की बात है तो पूरा पैसा वो कब देंगे, उपलब्धता के आधार पर पैसा देंगे, मतलब उनके पास होगा तब देंगे। तो यही बात हो गया, 10,000 अगर किसी को मिल भी जाता है उसके माध्यम से तो बाकी का पूरा पैसा मिल नहीं पाएगा। नहीं मिल पाएगा। और तो और क्या हुआ है, पोर्टल के ऊपर हमने 10 अलग अलग डिमांड दिया है जो पोर्टल में कमी है, क्योंकि जो लोग मर गया, ठीक है, उसके मर गया तो उसका नॉमिनी को पैसा मिलना चाहिए, उसका कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, क्योंकि आधार से अप्लाई करवा रहे हैं, जबकि इन्होंने खुद एक गजट नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें आधार को स्वैच्छिक रखा है। उस पोर्टल पे क्लेम कराने के लिए आधार को स्वैच्छिक माना है। जब स्वैच्छिक माना है तो फिर आप जबरदस्ती आधार से ही क्यों लॉगिन करवा रहे हैं। दूसरी बात, वहां पे आप देखिएगा तो लोगों ने पहले जो पैसा जमा करा था उस समय आधार नहीं था, और अभी आधार आ गया, तो कहीं ना कहीं लोगों का नाम कुछ और अगर भर दिया होगा एजेंट, तो उसका पैसा ऐसे भी नहीं मिलेगा जब तक उसको सुधार नहीं करते हैं पोर्टल के ऊपर। गरीब आदमी जिसको पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत सारे लोगों का क्या किया है, ऑफिस में बुला करके, जैसे ही पोर्टल चालू हुआ ऑफिस में बुला करके सबका पेपर ले लिया क्लेम के नाम पर। जिसका बचा हुआ है उसका लोग वसूल रहा है धीरे धीरे करके। तो सबसे बड़ी बात है कि और तो और जो ऑफिस जो अभी भी बहुत सारे जगह पे खुला हुआ है, हमने पूरे देश के अंदर लोगों से अपील किया, हमारे भरोसे पे लोगों ने क्या किया, पैसा जमा करना बंद किया है। और मैंने तो ये भी कहा कि अगर मैं गलत बोल रहा हूँ ना तो मेरे ऊपर FIR कर दे सरकार, अगर मैं एक भी लाइन गलत बोल रहा हूँ FIR कर दे। 4-5 दिन पहले मैंने यहाँ के CPI सहकारिता मंत्रालय उससे भी बात किया है। वो आदमी कह रहा है कि मैंने बोला कि नोटिफिकेशन दीजिए, जो भी सरकार मीटिंग कर रही है इसके बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है पोर्टल में जो भी आपने अप्लाई किया है तो उसके लिए मीटिंग किया है, और उसका हमको कॉपी दीजिए। तो कह रहे हैं कि नहीं, आप अपील कर दीजिए, आगे हम देंगे अगर ऊपर से आदेश होगा तो। अरे भैया, जब सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि आपको पारदर्शी तरीके से लोगों का पैसा देना है, तो जब आप जो भी फैसला ले रहे हैं लोगों को अगर नहीं बता रहे हैं तो ये कैसे पारदर्शी होगा, कभी नहीं होगा। और तो और इसके लिए जज साहब को 15 लाख रुपया महीना मिल रहा है। इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है कि जज साहब को कितना पैसा मिल रहा है। आदेश में लिखा हुआ, आदेश में लिखा हुआ जी। सुनिए, मैं जुडिशियरी सिस्टम पे कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है ना। जी जी। मुझे जितनी जानकारी थी उतनी जानकारी के हिसाब से मैंने सहारा का हेड ऑफिस जो लखनऊ में है वहां पे जाके वीडियो बनाया हूँ। सहारा श्री जहाँ पे रहते थे लखनऊ में, वहां पे जाके वीडियो बनाया। हाँ, मुझे जितनी जानकारी है, लोगों ने जो जानकारी दिया मैंने किया। पटना में जो है लोगों ने 2 साल पहले जो है प्रदर्शन किया था, सहारा जो बिल्डिंग था जो राज टावर में बोरिंग रोड पे, तो वहां पे जाके मैंने वीडियो बनाया। अभी आप कुछ जानकारी दे रहे हैं, अब आप जो जानकारी दे रहे हैं वो सारी जानकारी तो मेरे पास थी नहीं। अब इस पे जो चीजें याद रहेगा मुझे, उस हिसाब से मैं फिर वीडियो बनाऊंगा। और नहीं तो आप पॉइंट वाइज पॉइंट जो है वो लिख के जो है मुझे जानकारी दे दे। हाँ बिल्कुल, मैं आपको लिख करके दे जानकारी। और सुनिए जी, वो वीडियो नहीं, आप लिख के जानकारी दे, ठीक है। और साथ में जो है स्टाम्प पेपर पे जो है आप जानकारी दे। स्टाम्प पेपर हम जो डॉक्यूमेंट भेजे हैं ना सरकार को, वो हम आपको दे देंगे PDF बना करके। मैं क्या बोल रहा हूँ, कल को आप मुकर जाइएगा, बोलिएगा कि हमने मनीष कश्यप को ये डॉक्यूमेंट्स भेजा ही नहीं, तब मैं क्या करूंगा। बताइए, हम आपको WhatsApp से देंगे, ईमेल से देंगे, हम कैसे मुकर जाएंगे, आपके पास प्रूफ रहेगा ना हमने आपको भेजा। हाँ, मेल से दे दीजिए। हम आपसे बात कर रहे हैं, आप रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे, एक बात कर रहा हूँ, तो ये भी तो प्रूफ हुआ ना। चलिए ठीक है, तो इस रिकॉर्डिंग को ही मैं चला दूंगा, बहुत सारे लोगों को की जानकारी क्लियर हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चला दीजिए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो भी बात मैं बोल रहा हूँ कोई इशू नहीं है, जो भी बात बोल रहा हूँ अकाट्य सत्य है। और ये जहाँ कहिएगा वहाँ खड़ा होकर के बोल सकता हूँ। और ऐसा हुआ है, लोगों के साथ हुआ है, ऐसा ही लोगों के साथ फर्जीवाड़ा धोखा किया गया है। ठीक है, तो मैं इस चीज को चलाऊंगा। जी, ठीक है ना जी। हाँ, इसमें बाकी
मेरे पास जितनी जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से लगातार मैं वीडियो बनाते रहूंगा, मैं ये वादा करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर मेरा उसमें नंबर सेव कहीं कर कहीं लीजिएगा। कहीं जी, मिस्टेक होगा मेरे से तो वो आप दुरुस्त कराते रहिएगा, जरूर ठीक है ना। जरूर जरूर जरूर, लेकिन नंबर सेव मैंने कर जो लीजिएगा। अपने वीडियो में बोला है वो भी साक्ष्य के आधार पे बोला है, कहीं वीडियो के आधार पे बोला है, कहीं न्यूज के आधार पे बोला है। मैंने अपने वीडियो में जो है एकदम वो सारा अटल सत्य बोला है। अब चूंकि देखिए जो जो आपने पढ़ा है, ठीक है ना, वो आपने बताया, ठीक है। हाँ, इंटरनल नहीं चीज मैंने जो डॉक्यूमेंट देखा, हाँ, मैंने जो देखा, मैंने पढ़ा, मुझे जो जानकारी मिली, मुझे भी पता है कि सहारा श्री का किस नेता से सबसे ज्यादा करीबी थे और किस मतलब बहुत सारी चीजें। तो वो हाँ हाँ राजनीति हाँ, में हम लोग ना जाए तो ज्यादा अच्छा है। ना ना हम सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, फर्क नहीं पड़ता। हमारा देश जो है वो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। जी जी, हमारे देश के लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, सही ठीक है बात, ना। सही बात। तो मैं लखनऊ में जाके फिर से मैं सहारा पे वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। ओके, हाँ, अगर परमिशन मिल गया तो मैं मतलब कि उसका जहाँ पे ऑफिस है वहां पे जाके बनाऊंगा, नहीं परमिशन मिला तो फिर मैं जैसे बनाता हूँ वैसे बनाऊंगा, हाँ हाँ, जरूर ठीक है। जरूर, हम आपको हाँ, जानकारी और प्रोवाइड बाकी कराएंगे। अब बाकी जानकारी आप प्रोवाइड कराते रहिएगा। क्या ठीक, नाम हुआ आपका सर? सुरजीत श्यामल। सुरजीत श्यामल, कहाँ घर है आपका? शाहपुर पटोरी, ये समस्तीपुर जिला में पड़ता है। हाँ अभी आप अगर सर्च कीजिएगा ना, हाँ यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो हमारा वीडियो मिल जाएगा आपको। हाँ और एग्जैक्ट सहारा इंडिया ने लोगों के साथ क्या किया है, जो फरवरी में हमने वीडियो बनाया था, हमारा हाँ काफी हाँ वीडियो वायरल हुआ, कई बार लड़ाई वगैरह भी हाँ। हुआ है प्रशासन अब वगैरह देखिए, से। एक और चीजें मैं कह देना चाहता हूँ। हाँ, सहारा के नाम पे मेरे पास बहुत सारा फोन आता है। जी जी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, आप आ जाइए, आप आ जाइए, आप आ जाइए। जी जी, ठीक है, तो हर जगह तो मनीष कश्यप जा नहीं ना पाता ना, है बिल्कुल और सही बात। जाएगा भी नहीं। जी जी हमारी भी लिमिटेशन है, हम अपने हिसाब से हम अपना काम करेंगे, जी ठीक है। जी, और हमारे लिए एक ही मुद्दा नहीं है, हमारे लिए और भी बहुत सारा मुद्दा है। तो रोज रोज एक ही मुद्दा पे हम वीडियो भी नहीं बनाएंगे। ना सही बात है, सही, हाँ। सही है कि नहीं है। हम्म, और बहुत सारे जगहों पे आंदोलन के लिए हम लोगों को आंदोलन करते हैं लोग, रिपोर्टिंग के लिए हम लोगों को बुला लिया जाता है और हम्म। उसके बाद से पता चलता है कि वहाँ पे कोई है ही नहीं। ना ना, हमारे यहाँ तो जो प्रोटेस्ट हम करते हैं ना पटोरी में, ठीक है, हाँ तो 5,000 हाँ लेडीज जेंट्स मिल करके आ जाते हैं। हाँ और अच्छा खासा मैसेज पूरे देश में हमने वहाँ प्रोटेस्ट करके दिया है, जिसके बाद पूरे देश के अंदर बंद हुआ है। अभी हाँ मुझे बुलाया गया था, वित्त सचिव से मुलाकात हुई थी बिहार सरकार के। हाँ उन्होंने कहा है कि हम बीपीआईडी एक्ट के तहत आगे जो है पैसा दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि बिहार सरकार के पास भी पावर है, बीपीआईडी एक्ट है, उसके तहत दिला सकते हैं। हाँ। तो जिला समस्तीपुर के जो डीएम है उनको भी नोटिस वगैरह किया है, लेकिन समस्तीपुर के जो डीएम साहब है वो सुनते ही नहीं है। अच्छा, दोबारा हम मिलने ठीक का है। भी प्रयास किए हैं, लेकिन वो सुनिए, तो हमको देख के वो जी, सारा स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिएगा, हाँ डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिएगा कि वो डीएम साहब को नोटिस हुआ है कि नहीं हुआ हाँ हाँ, बिल्कुल है। बिल्कुल, एविडेंस चिट्ठी मुझे उठी, दीजिए, हाँ एविडेंस बिल्कुल बिल्कुल दीजिएगा तो देंगे। मैं आप लोगों के लिए काम करूंगा, जी जी, ठीक जरूर है ना। जरूर जरूर जरूर। और एक और चीज याद रखिएगा, मनीष कश्यप बदला नहीं है, जी जी, पहले भी लोगों के लिए लड़ता था और आज भी लड़ रहा है, जरूर जरूर जरूर। ठीक है। ओके जी, चलिए, जय हिंद सर। जय हिंद।